प्रश्नावली 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे करा कि एक आयताकार फ्रेम की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली लेस लगाने में, तो लेस लगाने की कुल कीमत बताइए। देखिए इसमें बहुत सारा ऐसे फॉर्मूला यूज होगा, जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं साथ साथ लिखते चलूंगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला बनाते समय यहाँ पे देखिए कहना एक आयताकार फ्रेम की लंबाई कितना है दिया हुआ, आयताकार है तो यहाँ पे देखिए आयताकार लंबाई कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी परिमिति, देखिए आयत का परिमिति और परिमाप एक ही को बोलते हैं। क्या आप लिख देंगे आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर परिमिति कह रहा है परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है लिख देंगे। अब देखिए 2 इंटू लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, और प्लस में चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर कर देंगे, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना आ जाएगा 2 अगुना यहाँ देखिए 25, यहाँ पे 15 और 10 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए 25 दूनी कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्या आया परिमिति, इसका आंसर आया, ठीक है ये इसका आंसर हो गया, एक आंसर हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलिए इंग्लिश में लिख देते, और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हिंदी में, यहाँ पर भी इंग्लिश ही लिख देते। अब देखिए 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 है 150 होगा। अब देखिए सेंटीमीटर गुना होगा, देखिए सेंटीमीटर पर पावर पर 1 है और इस पर पावर 1 है, तो अब पावर आपस में जाएगा तो पावर में जुट जाएगा, हम लोग घातांक में ये पढ़ चुके हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या सेमी अब वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी को स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर हम लोग हिंदी में लिखते हैं। तो देखिए पहले क्या किए परिमिति निकाली, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लिया। 150 सेंटीमीटर कितना आया, ये आया है इसका क्षेत्रफल आया, ये इसका परिमिति आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि फ्रेम के चारों ओर, मान लीजिए ये आयताकार है, यहाँ पर फ्रेम है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है कह रहा है फ्रेम के चारों ओर लेस लगाना है, साइड लेस, जैसे साड़ी हुआ, जैसे साड़ी होता है, साड़ी के नीचे लेस लगाया जाता है, आप सुनते होंगे कि लेस लगवाना है, तो लेस इस साइड में लगवाना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में 12 रुपये प्रति मीटर, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए इसमें 3 आंसर दिया होगा, एक परिमिति, एक क्षेत्रफल, एक लेस लगाने का कीमत। आप लिखेंगे चारों ओर तो प्रति मीटर, तो लिख देंगे ऐसे एक मीटर लेस लगानी है, तो 12 रुपये प्रति मीटर लेस लगानी है, तो लेस 1 मीटर लेस लगाने की कीमत कितना है, कितना दिया हुआ, तो एक मीटर लेस लगाने में 12 रुपया की आ रही है, 12 रुपया, तो 1 मीटर में दिया हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग निकाले हैं, ये परिमाप निकाले हैं 50 सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में लेस लगाने में कितना रुपया लग रहा है, ऐसे एरो लगा देंगे तो 12 रुपया लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना लग जाएगा, 1 सेंटीमीटर में तो कितना 12 बट्टे हम लोग क्या कर सकते हैं 100 रुपया लिख सकते हैं लेस लगाने में। तो कितना मीटर में लगाना है, क्योंकि चारों ओर लगाना है, तो हम लोग परिमिति को लेंगे, तो 50 सेंटीमीटर लेना है, तो 50 सेंटीमीटर लेस लगाने की कीमत तो कितना हो जाएगा 12 बट्टे 100 गुना कर देंगे 50 में। तो अब देखिए 50 दूनी 100, 2 आया, 2 का 2 छक्के 12, 6 रुपया में लेस लग जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर इतना, परिमिति बराबर इतना, और लेस लगाने में 6 रुपया का खर्च हुआ। तो अब देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम लोग परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमिति मतलब क्या हुआ, चारों ओर की लंबाई हुआ, ये जैसे अगर करेंगे तो इसका लंबाई, चारों ओर की लंबाई निकाल देगा। और क्षेत्रफल क्या हुआ, जितना जगह ये घेर रहा है, मतलब ये बीच की जो क्षेत्रफल हुआ उसको हम लोग निकालते हैं। परिमिति मतलब चारों साइड की लंबाई। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि
एक फ्रेम में चारों ओर लगाने में तो चारों ओर मतलब 12 रुपया प्रति मीटर। तो मतलब क्या यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल परिमिति तो समझ गए, बात यहाँ पे आती है जो लेस लगवाने वाला बात होता है वहां पे हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो 1 मीटर लेस लगा, प्रति मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर लेस लगाने की कीमत कितना है 12 रुपया। तो 100 सेंटीमीटर ले जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर क्यों लगे, क्योंकि हम लोग परिमिति जो लाए हैं, क्वेश्चन आंसर जो हम लोग परिमिति निकाले हैं सेंटीमीटर में निकाले, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर 12, तो 1 सेंटीमीटर। जब देखिए एक नियम पर जो हम लोग ले जाएंगे, एक नियम आपको आता होगा, जैसे 1 रुपया में 5 चॉकलेट मिल रहा है, 4 चॉकलेट मिल रहा है, तो 10 रुपया में कितना, तो 10 से गुना कर देंगे। उसी बात वही बात हुआ 12, यहाँ पे काट भी सकते हैं या नहीं तो बाद में काट देंगे, तो भी कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। एक आयताकार चाय के बागान की परिमिति कितना दिया हो 100 मीटर दिया हुआ, लंबाई 30 मीटर दिया और चौड़ाई निकालना। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे आयताकार यहाँ पे लिख देंगे आयताकार बागान का, आयताकार जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग उसको लिख देंगे। आयताकार चाय के बागान का परिमिति, बागान का परिमिति दिया हुआ, कितना दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ आयताकार है, तो ये बात याद रखनी, क्वेश्चन में दिया हुआ आयताकार 100 मीटर दिया हुआ, और लंबाई कितना दिया हुआ ऐसे लिख देंगे, उसकी लंबाई कितना दिया हुआ ऐसे लंबाई बराबर लिख देंगे 30 मीटर दिया हुआ। निकालना क्या है चौड़ाई, तो ऐसे चौड़ाई लिख के और वाट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालने के कार्य है कि चौड़ाई ज्ञात करें, तो हम लोग परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत का परिमिति क्या होता, तो ऐसे लिख देंगे आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई और प्लस कर देंगे चौड़ाई। इसी फॉर्मूला पर देखिए हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए आयत का परिमिति चौड़ाई निकालनी है, तो हम लोग आयत का परिमिति कितना दिया हुआ 100 मीटर दिया हुआ, तो 100 मीटर यहाँ पर लिख देंगे, 100 मीटर इसके सामने लिख देंगे। अब देखिए 2 इंटू लंबाई की जगह पर क्या दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, 30 मीटर लिख देंगे। एम फॉर मीटर लिख सकते हैं या हिंदी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, तो चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं, इतना ज्यादा कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है चौड़ाई निकालना है, तो 100 मीटर। अब देखिए ये 2 है, इसके साथ भी गुना, 30 में 2 से गुना करेंगे 30 दूनी 60 मीटर प्लस, अब देखिए 2 गुना चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2 चौड़ाई का मतलब हुआ 2 में चौड़ाई से गुना ले लिया है, ऐसे बात ये समझनी है। अब चौड़ाई को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, फिर भी इसी तरह बनेगा, यही आंसर आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है अचर है, ये चर के साथ हो रही है, मतलब क्या देखिए जो सेम है उसको एक साइड ले जाएंगे, जो मतलब अलग है उसको एक साइड। यहाँ देखिए 2 चौड़ाई अलग हुआ, यहाँ पे देखिए 100 मीटर है, यहाँ पे 60, तो क्या कर लेंगे ये प्लस में है तो बराबर किस साइड ले जाएंगे, तो माइनस में ये आ जाएगा बराबर का, या यहाँ पे देखिए 2 चौड़ाई ऐसे लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 40 में, यहाँ पर कितना करेंगे, यहाँ पे सॉरी 100 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40 मीटर आएगा। अब 2 चौड़ाई है तो 2 चौड़ाई लिख देंगे। अब देखिए चौड़ाई का निकालेंगे, तो यहाँ पर भी चौड़ाई अगर निकालेंगे इसी सीधे कर देते हैं, चौड़ाई में कितना 40 से 2 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो कितना आया 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए परिमिति कितना दिया हो 100 मीटर दिया हो, लंबाई कितना दिया हो 30 मीटर, निकालना क्या है चौड़ाई, तो आयत का परिमिति फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एकदम देखिए फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए, नहीं तो कैसे भी कितना भी बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ पाओगे तो अच्छे से आप बना भी नहीं पाओगे। तो आयत का फॉर्मूला, आयत का परिमिति क्षेत्रफल, जो भी मैं फॉर्मूला देखिए लिखा रहा हूँ, मतलब देखिए मैं जो फॉर्मूला जब जो भी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो आप भी लिख लो और याद कर लेना, बस हो गया। तो काफी है ये आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 100 मीटर इसके जो चौड़ाई है, सॉरी परिमिति है 100 मीटर दिया हुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, निकालना चौड़ाई तो 2 गुना चौड़ाई, ये देखिए 2 इसके साथ भी गुना इसके साथ भी गुना ले रहा है, यहाँ पे देखिए 40 मीटर आ गया, चौड़ाई बराबर कितना 40/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, तो 20 मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसके मैदान का परिमिति निकाले। देखिए यहाँ पर परिमिति हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमिति क्या होता है, तो वर्ग 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, और यहाँ पे देखिए वर्ग का, यहाँ पे देखिए भुजा नहीं दिया हुआ, मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ, ऐसे लिख देंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का जो भी दिया हुआ ऐसे निकालेंगे, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 144 वर्ग मीटर दिया हुआ, 144 वर्ग मीटर दिया हुआ, लिख देंगे ऐसे 144 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालने क्या क्या कर रहा है, तो परिमिति कर निकालने, तो ऐसे लिख देंगे परिमिति बराबर वाट,
तो परिमिति हम लोग 4 गुना भुजा, और ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम लोग भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए वर्ग का भुजा जो होता है, मतलब जितना भुजा का एक आया, मतलब जैसे मान लीजिए ये 5 वर्ग है, यहाँ पे दिया हो 5 सेंटीमीटर ये दिया हो, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बस ये समझ लिए तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुना भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख देंगे, या भुजा गुना भुजा। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर दिया, मतलब मीटर स्क्वायर दिया। हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे, भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे देखिए ये कितना है, भुजा स्क्वायर है दिया हुआ, अपने को निकालना क्या है, भुजा। तो यहाँ देखिए भुजा को अगर इस साइड, ये देखिए ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं, मीटर पर स्क्वायर, 144 पर नहीं, मीटर पर दिया हुआ, तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो ये इस पे आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये नियम होता है, जिसे हम लोग गुना को भाग कर देते हैं, जोड़ को घटाव कर देते, इसी तरह स्क्वायर को हम लोग रूट कर देते हैं। अब देखिए रूट मतलब मीटर 2 बार गुना है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे देखिए अब क्या, कितना को 144 में करेंगे, रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब मीटर है, 2 बार मीटर में गुना है, तो एक बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। भुजा की कितना आ जाएगा, भुजा बराबर कितना, 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भुजा की लंबाई निकालनी है, 12 मीटर निकालनी है। तो इसी तरह आप देखते हैं आगे, तो कह रहा है परिमिति, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुना भुजा होता है। तो निकाल देंगे 4 गुना भुजा। तो यहाँ देखिए 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना निकाले हम, 12 मीटर। तो 12 चौके कितना आ जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हो मीटर, मीटर और मीटर, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब एक बार और समझ लेते हैं, 48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिमिति ही कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है कि यहाँ पर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग मीटर मतलब हुआ मीटर स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर को, क्योंकि देखिए स्क्वायर को हम लोग वर्ग हिंदी में बोलते हैं। परिमिति निकालने को करा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ये देखिए भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर दिया हुआ और भुजा स्क्वायर इस तरफ दिया हुआ, तो भुजा ही निकालना, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ये देखिए आपको याद रखना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी तरह 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 ऐसे भी आ जाएगा। तो रूट वाला हम लोग सीखेंगे जब क्लास 8 में जाएंगे, तो हम लोग सीखेंगे इसे बेसिक मैथ में, मैं बता दूंगा वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना। ठीक है, ऐसे आप कहो कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा, ऐसे अभी कोई जरूरी है नहीं। आप क्लास 8 में बहुत ज्यादा है इसमें वर्ग और वर्गमूल वाला है, जब जाओगे तो आप सीख लेना। ठीक है, मैं ही सिखाऊंगा, मैं 8वीं का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस 5 से 6 दिन में स्टार्ट कर दूंगा 8वीं का भी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह आपको बना लेनी, और परिमिति 4 गुना भुजा कर देंगे, 4 गुना 12 कर देंगे, तो 12 चौके 48 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। एक में नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे कलर किया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर जो कलर किया हुआ, जैसे ये पूरा देखिए आयत दिया हुआ, यहाँ पर भी एक छोटा बीच में चित्र दिया हुआ, उसको छोड़ के जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, बड़े जो क्षेत्र पहले आयत दिया हुआ है, या आयत कोई भी चित्र आप बना सकते हो, कोई भी चित्र है दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और छोटा जो चित्र दिया उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो जो बच गया उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग लिख लिए, अपना मन से फॉर्मूला बना लिए। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला लगा के और निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए लंबाई और गुना चौड़ाई दिया हुआ, यहाँ पर ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बात आपको याद रखनी है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, कितना 200 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर, सॉरी 200 नहीं 20 है, 20 सेंटीमीटर 16, अब माइनस कर देंगे कितना 5 सेंटीमीटर, फिर से गुना 5 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 दूनी 32, 320 आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर माइनस करेंगे, और 25 यहाँ 25, यहाँ पे 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 295, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 295 आप माइनस कर देना, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बहुत आसान है। क्या कर लेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग है, तो जो बड़ा है आयत दिया हुआ, आयत या कोई भी चित्र दिया हुआ, आयत ही ऐसे दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और माइनस जो छोटे आयत दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे, हो जाएगा।
ठीक है। तो बड़ा जो दिया हुआ उसका क्षेत्रफल देखिए, मैं आप एक लाइन में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2 नंबर में देखते हैं, यहाँ डिटेल में इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल निकालने कितना आ जाएगा, आप 150, यहाँ पे 15 और 10 को गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और कितना आ जाएगा 9 दूना सॉरी 8 है, 8 दूना 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4, और कितना आ जाएगा ये 4 में से यहाँ पे 3 गया, एक यहाँ पे कितना आ जाएगा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। जैसे 2 लाइन बनाना है तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं, इसी चित्र में आप बना सकते हो। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर देखिए कि कितना करेंगे, सीन देखिए 2 चित्र दिया हुआ, क्या करेंगे, दोनों चित्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो बड़ा चित्र है उसको निकालेंगे। तो 12 में 11 से गुना कर लेते हैं, 12 गुना 11 करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना आ जाएगा 2 3 132 सेंटीमीटर आया, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, एक दूना यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस या 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ कितना 4 1 5, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 127 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। क्या किए, सबसे पहले देखिए ये दोनों जो पहले जो बड़ा है उसका हम लोग क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई में निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लिया, माइनस किए। उसके बाद देखिए ये दोनों को हम लोग मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया उसमें बड़ा जो क्षेत्रफल आया उसको माइनस कर दिया तो 170 सेंटीमीटर आ गया। 2 लाइन बनाना है तो इस तरह बना लेंगे। इसी तरह आप इसे इसमें ये जो छोटा वाला है सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हो। ऐसे डिटेल में बनाओगे तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। आपको आपका जो मर्जी जैसे करो, आप बड़ा छोटा जैसे भी बनाना है बना सकते हो। 4 का ही 2 नंबर दिया हुआ है कि किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए आपने क्या किया। ठीक है, क्या किए, तो क्या किए, पहले बड़ा जो क्षेत्र ऐसे लिख देंगे, पहले जैसे जो भी किए तो ऐसे लिख देंगे, पहले बड़े चित्र का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे चित्र का क्षेत्रफल निकाल कर बड़े चित्र के क्षेत्रफल में से घटा दिया, बस हो गया। ऐसे लिख देंगे, जो भी किए हैं उस तरह लिख देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे जो भी हम लोग किए तो बड़े पहले चित्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद छोटे चित्र का क्षेत्रफल से माइनस कर दिया। देखिए राइटिंग पे नहीं जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको। नंबर 5 में कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों ने 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में 6 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काटना था। तो रमेश, नाजिया और ये जो काटना था इसे नीचे दिए गए चित्रों में यहाँ पर दिखाया। 10 सेंटीमीटर देखिए लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेंटीमीटर इधर हुआ, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 सेंटीमीटर इधर हुआ। ठीक है, ये 10, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हुआ, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 10, ये फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। उसमें से 6 सेंटीमीटर काटने को कहा, तो रमेश टीना ये काटा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन 4 में बताए, जो बड़ा जो क्षेत्रफल है मतलब बड़ा जो चित्र है उसमें से छोटा को माइनस कर दिए, क्षेत्रफल में से माइनस कर दिए, तो ये बड़ा निकालने के बाद कह रहा है कि काटना है, तो नीचे दिए गए अलग में तरीके काटा गया। टीना, अब्राहम और रमेश का क्षेत्रफल की गणना करें। अब देखिए क्षेत्रफल का गणना कैसे करेंगे हम लोग, तो उसी तरह गणना कर देंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। 5 का ये कितना ये दिया हुआ, इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बड़ा चित्र दिया हुआ, ये छोटा चित्र दिया हुआ, उसमें से जो हम लोग बड़ा में ये आया उसको ऐसे माइनस कर लेंगे। तो करा कि रमेश द्वारा काटा गया तो उसका भी क्षेत्रफल ऐसे माइनस कर देंगे। तो रमेश ये कितना आ जाएगा, 4 का ये ऐसे गुना कर सकते हैं हम लोग, 8 सते 56 ऐसे कर सकते हैं, 8 छाके 48। तब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग जो बड़ा क्षेत्रफल आया मतलब बड़ा जो चित्र दिया उसका क्षेत्रफल से हम लोग छोटा जो चित्र आया मतलब 6 और 24, यहाँ पे सभी का लंबाई उतना ही दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सभी का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। ये दोनों का निकालने के बाद जो बड़ा दिया हो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, तो वही इसका सब सेम का ऐसे आंसर आएगा। रमेश देखिए कितना किया, तो यहाँ पे कितना करेंगे 10 और 8 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद कितना आ जाएगा 6 चौक 24, क्योंकि देखिए 6 और गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नाजिया में भी वही होगा, नाजिया में भी वही करेंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे कितना
कितना आ जाएगा, ये 10, इधर 8 हो जाएगा, तो 10 8 80 सेंटीमीटर आ जाएगा नजिया में भी, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इतना नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें भी देखिए वही आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा शेष जो भाग बच गया, जैसे यहाँ पे जो शेष काटने के बाद जो बच गया उसका क्षेत्रफल, तो बड़ा का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो काटा हुआ है उसका क्षेत्रफल जो निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो क्षेत्र बच जाएगा उसका हम लोग, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब्राहम में भी वही होगा, तो 10 8 80 आ जाएगा स्क्वायर, माइनस और कितना 24 स्क्वायर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घट जाएगा कितना, 56 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख दिए। तो सभी का आंसर सेम आया, तो सेम ऐसे सबका लिख देंगे, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर, ऐसे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी 56 सेंटीमीटर। एक लाइन में आपको निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे 10 8 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 80 में 24 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कारण कि आपने क्या पाया, इसमें आपने क्या पाया लिख देंगे, सभी का शेष भागों का क्षेत्रफल, सभी शेष भागों का क्षेत्रफल समान ही आएगा, ऐसे लिख देंगे, हो गया, समान ही आया। और देखिए सभी का जो शेष जो बच गया उसका क्षेत्रफल तो समान ही आया, तो ऐसे ही लिख देंगे, शेष भागों का क्षेत्रफल समान ही आएगा, हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो देखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो 20 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल, तो इसे आयत का ही क्षेत्रफल है, मतलब आयताकार ही है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, 600 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ तो उसकी परिमिति निकालना, तो परिमिति बराबर वाट, क्योंकि आयताकार ही सब दिया हुआ, तो परिमिति ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए हम लोग देखिए परिमिति, आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, या फिर चौड़ाई तो दिया हुआ लंबाई नहीं दिया हो, तो हम लोग लंबाई निकाल लेंगे आराम से। यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, आयत का, यहाँ आयता ऐसे लिख दे, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कितना दिया हुआ, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, बस आपको याद रखनी है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। लंबाई देखिए कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, सॉरी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए लंबाई निकालनी है, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, 20 दिया 60 और एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर इसका आंसर तो नहीं हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में परिमिति निकालने को, तो देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमिति, आयत का परिमिति बराबर, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखिए मैं थोड़ा जगह छोटा है इसलिए यहाँ पर एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना दिया, 30 20 कितना आया, 60 आया। 60 को यहाँ पे देखिए 14 नहीं 12, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 12, और यहाँ पे 30 और 20 कितना 60, सॉरी 30 20 50 होगा, 50 यहाँ पे 50 को यहाँ पे हम गुना कर देंगे कितना 100 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बार यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखिए जोड़ है, तो जोड़ में ऐसे सेंटीमीटर ही रहता है। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में चौड़ाई दिया हुआ, क्षेत्रफल भी दिया हुआ, कितना आयत का ही क्वेश्चन में दिया हुआ। देखिए आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, आयताकार शीट है, तो आयत ही मतलब चित्र में देना है। तो यहाँ देखिए कितना दिया हुआ, 600 वर्ग सेंटीमीटर, निकालना है परिमिति। देखिए परिमिति निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई तो दिया हुआ, लंबाई नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल से हम लोग चौड़ाई तो दिया हुआ, लंबाई निकाल लेंगे, लंबाई वही लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला बैठाएंगे, और ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और आयत का परिमिति हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। नंबर 7 में कराई 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर और 2 मीटर वाले एक दरवाजे में एक चौखट लगाना है, जिसे यहाँ पर दीवार दिया हुआ, दीवार ऐसे दिया हुआ, कितना का दिया हुआ, 6 मीटर और 4 मीटर का दिया हुआ, उसमें एक दरवाजे में से चौखट में एक क्या लगाना है, दीवार में दरवाजा लगाना है, तो 3 मीटर है और 2 मीटर का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि
और उसके बाद करा कि यदि यहाँ पे वर्ग मीटर दीवार पेंट कराने में, तो इस चौखट लगाने, यदि वर्ग मीटर दीवार पेंट कराने में 3.5 रुपया 3 रुपया 50 पैसा, तो पूरी दीवार में खर्च कितना आएगा। देखिए यहाँ पर तो हम लोग दीवार में दरवाजा तो लगा लिया, लगाने के बाद जो बच गया दीवार, उसमें हम लोग को पेंट करवाना, तो टोटल खर्च क्वेश्चन में करा। क्या आप लिख देंगे दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, ये तो दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई में दिया हुआ है। दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 6 मीटर और गुना 4 मीटर दिया हो, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और उसके बाद दीवार है दरवाजे का क्षेत्रफल, इसे लिख देंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो दरवाजे का क्षेत्रफल 3 मीटर और गुना 2 मीटर दिया हो, 3 मीटर मीटर में दिया हो और 2 मीटर दिया हो, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर दिया हो। ऐसे लिख लेंगे शेष दीवार का क्षेत्रफल, शेष दीवार का क्षेत्रफल, शेष दीवार का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो जैसे देखिए टोटल दीवार है उसमें से दरवाजे के क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 24 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर दीवार का क्षेत्रफल जो शेष बचा। ये आंसर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर करा है खर्च में जो खर्च आएगा पेंट कराने में खर्च आ रहा है, कि आप लिख देंगे 1 मीटर में 1 मीटर दीवार पेंट कराने में खर्च, पेंट कराने में खर्च बराबर कितना, तो 3.50 रुपया दिया हुआ, 3.5 रुपया ऐसे लिख सकते हैं या 3.50 लिख देंगे। तो कितना है 18 मीटर स्क्वायर है, तो 18 मीटर स्क्वायर खर्च करा पेंट कराने में कितना आ जाएगा 18 गुना 3.5, यहाँ पे गुना कर देंगे 3.50 हम लोग गुना कर देंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54 और यहाँ पे कितना बार में 9 रुपया, 18 और 9 यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 रुपया टोटल खर्च आएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक टोटल दीवार दिया हुआ 6 मीटर और जो यहाँ पे 6 है यहाँ पर 4 ऐसे कर देंगे, 4 मीटर का दीवार दिया हुआ, तो लंबाई चौड़ाई किसी को हम लोग बना सकते हैं। उसमें एक दरवाजा है, दरवाजा भी लगा देंगे, दरवाजे के चौखट लगाना है। उसमें करा कि यदि वर्ग मीटर, यहाँ पे वर्ग मीटर दीवार में 1 वर्ग मीटर दीवार में पेंट कराने में 3 रुपया खर्चा है, तो दीवार देखिए यहाँ पर तो गेट ही दिया हुआ और यहाँ पर दीवार दिया हुआ, तो क्या करेंगे पहले दरवाजे का क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा 18 मीटर स्क्वायर निकल गया। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता है 3.5 रुपया, तो 18 वर्ग मीटर में 18 गुना 3 कर देंगे तो 63 आ जाएगा, 18 गुना 3.5 से गुना कर देंगे तो 63 आ जाएगा, 63 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक तार आयत के आकार का है, एक तार जो है आयत का आकार का, आयत का आकार कैसे लंबाई और चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई भी दिया हुआ चौड़ाई भी दिया हुआ, 30 ये 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर दिया करा। यदि उसी तार को फिर से दोबारा करें मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है, जैसे उस तार है उसका अगर हम लोग मान लिए कि वो खोल देंगे और फिर से उसको वर्ग बना रहे, तो करा उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो करा कि यदि यह भी ज्ञात करें कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, आराम से बना लेंगे इसको। यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे पहले लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 30 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का तार बनाएंगे, तार बनाएंगे तो मतलब उसका परिमाप ही होगा, तो ऐसे लिखने आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जो आयत का परिमाप है उसी को हम लोग बनाएंगे वर्ग बनाएंगे, तो दोबारा बनाएंगे तो इसके किसके बराबर कर देंगे वर्ग के परिमाप के बराबर कर देंगे, या परिमिति भी हम लोग लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा वर्ग का, तो एक भुजा वर्ग का जो निकल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए, उसी से बनाना है। तो यहाँ पे देख लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर जगह खिसका दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसको उसी को बनाना है, यहाँ पर अब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर कर देंगे। और यहाँ वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, भुजा की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ और चौड़ाई कितना दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, 4 गुना भुजा। अब करेंगे इसको, यहाँ देखिए कितना 50 दिन कितना आ जाएगा ये 80 और 50 30 80 और गुना कर देंगे यहाँ पे 2 से, तो कितना आ जाएगा 160 मीटर आ जाएगा, 4 गुना भुजा। यहाँ देखिए भुजा की लंबाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 160 में क्या करेंगे 4 से भाग देना होगा, 4 चौके 16 और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 40 मीटर
आ गया, भुजा वर्ग का एक भुजा आ गया। देखिए हम लोग यहाँ पे बराबर क्यों किए, कह रहा है क्वेश्चन में वही जो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार तार है जिसका लंबाई इतना है चौड़ा, कह रहा उसी को खोलकर फिर से परिमाप निकालना, मतलब क्या, सॉरी परिमाप नहीं, कह रहा उसी को वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप ही निकालेंगे तब वर्ग बनेगा, तो उसके बराबर हम लोग कर दिए। तो भुजा की लंबाई 40 मीटर आ गया। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 40 मीटर यहाँ पे करेंगे, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाले और कह रहा है कि यह भी ज्ञात करें किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे देखिए अब क्षेत्रफल निकालते, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 मीटर और गुना 30 मीटर कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 पचे यहाँ पे 3 पचे 15, 200 यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आया 1500 मीटर आया। अब देखिए वर्ग का ही क्षेत्रफल, वर्ग का भी क्षेत्रफल यहीं पर निकाल देते हैं, आपको दूसरी जगह निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुने भुजा, तो 40 मीटर निकला है एक और 40 मीटर एक, क्योंकि देखिए वर्ग का जो भुजा होता है, एक भुजा 40 मीटर का है तो दूसरा भी भुजा, चारों जो भुजा होता है लंबाई समान होता है, कितना आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर इसका लंबाई आ जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आ गया कितना 1600 मीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल कितना 1500। तो देखिए कारण कि इसमें यह भी ज्ञात करें किस आकार का आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो किसका अधिक हुआ, तो लिख देंगे अतः वर्ग, देखिए वर्ग का ही 1600 है, वर्ग आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा सिंपल में हम लोग निकाल लिए। देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा है एक तार का, एक बार और समझ लेते हैं, कह रहा है कि एक तार आयत के आकार में है, आयत का आकार में दिया हुआ, तो कह रहा है इसी तार को फिर से यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रहे मोड़ कर हम लोग वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे, उसके बराबर कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा, भुजा ये आयत का सॉरी वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा। जब एक भुजा 40 सेंटीमीटर निकला क्वेश्चन में वही कर रहा है 40 में, यहाँ पे भुजा निकालने के बाद कर रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो क्षेत्रफल दोनों को निकाल देंगे, तो इसका तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ आयत का ही, तो हम लोग निकाल देंगे लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर से निकाल देंगे, किसका अधिक हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक हुआ, तो लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सबसे पहले बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर कर देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर दिया हो, सॉरी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया हो, तो इसका एक भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो हम लोग निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या हम लोग भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये देखिए स्क्वायर अगर इस पर हट जाएगा तो कितना 3600 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये भुजा एक भुजा निकाल देंगे क्योंकि स्क्वायर इधर हटेगा तो ये इधर निकल जाएगा, तो यहाँ 3600 का वर्ग कितना आ जाएगा 600, क्योंकि 600 को गुना करेंगे 600 में गुना करेंगे 600 में तो 3600 आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना है 600 सेंटीमीटर आया। अतः लिख देंगे अतः वर्ग की एक भुजा बराबर कितना आया 600 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में बराबर दिया हो तो बराबर निकाल देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा क्योंकि वर्ग का एक ही भुजा निकालना, एक भुजा की लंबाई अगर 600 सेंटीमीटर आया तो बाकी जो भुजा है उसका भी लंबाई उतना ही होगा, तो ये देखिए इसके जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, रूट और यहाँ पे 3600 को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 3600 को हम लोग करेंगे 6 36 और 2 शून्य है तो 1 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, तो 3600 यहाँ पे 3600 यहाँ पे 60 ही आ जाएगा, 60 ही आएगा, 36 यहाँ पे 3600 ये नहीं आएगा, यहाँ पे 60 ही आएगा, तो 60 ही इसका भुजा की लंबाई निकाल देंगे, ठीक है, तो यही कारण निकालने, तो हम लोग इसी तरह ये आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 60 ही होगा क्योंकि 3600 को हम लोग 60 में 60 से गुणा करेंगे तो 3600, 6 7 36 2 शून्य यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे 3600 का वर्ग करेंगे तो 60 ही होगा, मेरे से गलती हो गया 600 लिख दिया मैंने, तो आपको सुधार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका घेरा उस आयत, घेरा मतलब हुआ वर्ग का जो घेरा है, घेरा मतलब परिमाप उस आयत के घेरे के बराबर है, मतलब आयत के परिमाप के बराबर है। देखिए आयत का परिमाप हम लोग लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से निकाल लेंगे, लंबाई दिया हुआ 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है दिया हुआ, तो अब देखिए लंबाई लिख देंगे आयत का लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितना दिया, आयत की लंबाई दिया हुआ 60 मीटर दिया। अब तो देखिए चौड़ाई क्वेश्चन में
पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन में अगर चौड़ाई निकाल देंगे तो निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के क्या है 3 गुनी है, चौड़ाई के 3 गुनी है, तो 3 से गुणा कर देंगे 3 गुनी। तो चौड़ाई निकालना है तो क्या भाग कर देंगे लंबाई में, तो चौड़ाई निकल जाएगा। चौड़ाई बराबर कितना, लंबाई बटे 3 हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट को यहाँ पे समझनी है। तो 60 बटे कितना आ जाएगा 3, तो मीटर हुआ, तो 20 दिया 60, तो कितना 20 मीटर ये चौड़ाई आया, 20 मीटर चौड़ाई आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयत का परिमाप हुआ, आयत का परिमाप मतलब घेरे है उसका परिमाप ही कहेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, तो आयत के परिमाप के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वही फॉर्मूला चिपकाएंगे हम लोग। 4 गुना भुजा, अगर भुजा अगर निकाल लेंगे वर्ग का तो हम लोग परिमाप आराम से, सॉरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। क्या देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ 60 मीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा ये 4 गुना भुजा दिया हुआ, 4 गुना भुजा ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 80, 80 में 180 में 2 से गुना करेंगे तो 160 आ जाएगा, और भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 160 में बट्टे में करेंगे 4, 4 चौके 16, एक शून्य लगा देंगे, कितना है 40 मीटर आ गया, मीटर में ही दिया हो 40 मीटर इसका भुजा की लंबाई आ गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कार्य निकालें, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है, तो ऐसे लिख देंगे भुजा और गुना भुजा, तो 40 मीटर और गुना 40 मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, और 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे तो 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और सॉल्व करते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए आयत का लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई में कह रहा है कि जो चौड़ाई कर रहा है लंबाई के 3 गुनी है, तो 3 गुनी करेंगे तो चौड़ाई, क्योंकि लंबाई तो दिया हुआ है चौड़ाई निकाल देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका परिमाप और उसका परिमाप, घेरे मतलब परिमाप समझना है, तो वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप के बराबर करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो भुजा की लंबाई निकल जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर निकल गया, तो वर्ग का अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कितना होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर करेंगे, तो मतलब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 ऐसे भी आ जाएगा, 4 चौक 16, तो ऐसे 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, चैताली के पास 10 गुना 10 मतलब 10 बाय 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है, मतलब वर्गाकार मान सकते हैं क्योंकि देखिए लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। इस शीट में से चित्र बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक शीट दिया हुआ है, मतलब शीट इसी को मान लेंगे पेज को ही, उसमें से 10 बाय 10 शीट दिया, उसमें से 5 बाय 5 शीट काटना चाहती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि तो बताइए कि शीट काटने के बाद कितना क्षेत्रफल मतलब होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऐसे लिख देंगे, तो शेष ऐसे लिख देंगे बचने के बाद काट शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो शेष क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले जो पहला जो भाग दिया हो उसका क्षेत्रफल, अगर हम लोग आयत भी मानेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई फिर भी आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, माइनस करेंगे और 5 25 तो फिर भी 25 आ जाएगा, तो कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर बचने के बाद आया है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 75 सेंटीमीटर आए, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर आ गया, सिंपल ऐसे निकाल देंगे। और ऐसे आप चाहो तो लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला लगाओ या भुजा स्क्वायर लगाओ, फिर भी बात वही आएगा। अब देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर करेक्ट। शीट के काटने के बाद उसने बड़ा वर्ग काट लिया, शीट काटने के बाद उसने बड़ा वर्ग, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 सेंटीमीटर शीश ही बची हुई थी, तो उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बड़ा है, और उसके बाद काटने के बाद शेष जो क्षेत्रफल बचा हुआ है ऐसे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी या लिख देंगे वर्ग नहीं, वर्ग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कार्ड शीट का क्षेत्रफल, कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 64 सेंटीमीटर जो बची है उसको निकाल लेंगे, 64 सेंटीमीटर ही बची है, 64 सेंटीमीटर, या लिख देंगे शेष बचा सीट। ठीक है, तो अब देखिए कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए कार्ड शीट यहाँ पर 10 बाय 10 का है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस शेष कितना है 64 सेंटीमीटर बचा है, तो काटा कितना गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का काटा गया। तो इसका भुजा निकालेंगे, तो वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल ये दिया हुआ, तो मतलब एक तरह से वर्ग का ही क्षेत्रफल दिया हुआ, क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना
ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर, तो इतना दिया हुआ तो भुजा स्क्वायर कर देंगे या भुजा स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो कितना, 36 पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6 छाके 36, 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी हुई होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 सेंटीमीटर वर्ग ही सीट बची हुई थे। तो देखिए काट सीट का क्षेत्रफल पहले माइनस कर देंगे, मतलब उससे माइनस कर देंगे 64। तो करा कि उसने कितना काटा होगा, तो यहाँ क्वेश्चन में करा काटने के बाद इतना बचा है, क्वेश्चन में करा कि कितना बचा है वो निकालिए, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। तो करा कि उसे लगा कि 64 सेंटीमीटर ही बची है, तो उसके पास अब बची है कितना, 64 सेंटीमीटर। तो कितना काटा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 36 का मतलब निकालेंगे, उसके बराबर करेंगे तो स्क्वायर उसका वर्ग निकाल देंगे, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 36 का स्क्वायर ये आएगा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप वाले आप चाहे जितना चाहे आयत बनाइए, जितना चाहे आयत बनाएंगे, बस उसकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब ये नहीं कि पॉइंट में आप ले लो 2.3, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है 1 2 0 1 2 3 4 5, मतलब संख्या में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है, करा कि अब करा 1 नंबर में करा कि अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसमें दी गई सारणी लिखिए और उदाहरण बने हुए आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर परिमाप कितना होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर पहले ही फिक्स किया हुआ। तो परिमाप क्या होता है, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई अगर जोड़कर हम लोग अगर 7 लाएंगे तब ही 14 होगा, क्योंकि 2 से बाद में गुना करना है, 7 दूनी 14। तो हम लोग देखिए अपना मन से ये लेना, क्योंकि आपके बुक में देखिए आंसर भी नहीं दिया हुआ। अगर 1 सेंटीमीटर ये लिए तो कितना, 6 लेंगे तब 7 होगा, तो 6 सेंटीमीटर ये लेंगे तो 7 दूनी 14, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 प्लस 1 और चौड़ाई कितना, 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 कम 6, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इतना दिया हो 6 कम 6 तो कितना, 6 वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अपना मन से कुछ ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं, 2 यहाँ पर, 2 नहीं 5 ले, 7 दूनी 14 14 ये आ जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे 6 लिए, अब हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं यहाँ पर और 4 ले सकते हैं। अपना मन से आप 7 पूरा करिए और 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में करा है परिमाप कितना होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। देखिए सभी में परिमाप कितना, 14 ही आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोग लंबाई ऐसा लिए और चौड़ाई ऐसा लिए, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 7 आएगा। 7 आएगा क्यों, क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बाद में 2 से हम लोग गुना करना है। अब देखिए इसी का 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए करा कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है, इसकी भुजाओं का माप क्या है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए सबसे क्षेत्रफल कम किसका है, 6 वर्ग मीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर आया, तो उसका लंबाई कितना, 1 और 6 लिए, तो ऐसे लिख देंगे लंबाई बराबर, यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर, यहाँ पे लिख देना है, यहीं पर लिख देना। देखिए लिखने में यहाँ पर परेशानी हो रही है, लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो लिख दिया ऐसे ही, जैसे हम लोग सॉल्व किया वैसे ही। इसका देखिए मल्टीपल आप बना सकते हो, ये नहीं कि किसी का गलती किसी का सही, बस परिमाप 14 आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर सही। आप 0 भी ले सकते हो और यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, इस तरह यहाँ पे ले लेना। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर बनाते हैं, यहाँ पर 2 नंबर करें कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी भुजाओं का माप, सबसे देखिए अधिक किसका आया, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर, तो 3 और 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर 3 आया, 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। लंबाई बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना आया, 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। आपको देखिए पेन से नहीं लिखना, आपको पेंसिल से लिखना है या आप कॉपी पर लिख देना है, ठीक है। मैं आपको देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।